नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें लेटर कैसे लिखते हैं हिंदी में, उसका तरीका बताओ। तो अभी मैं आपको जो हिंदी में पत्र है उनको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अपने देखते हैं सबसे पहले पत्रों के प्रकार की, जो पत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वो किस हिसाब से लिखे जाते हैं। वो अभी अपना जो तरीका है वो आपका मैं इस पूरी वीडियो में आपको, इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको सभी पत्र लिखने के तरीके बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कि पत्रों के प्रकार देखिए, पत्रों के 4 प्रकार होते हैं मोस्टली। बस ये जो पत्रों के प्रकार हैं, पहला है व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र। व्यक्तिगत कौन सा होता है? जो अपने पर्सनली बोलते हैं, जो पर्सनली अपने किसी व्यक्ति को, अपने मित्र को, दोस्त को लिखते हैं, वो व्यक्तिगत पत्र होता है। पारिवारिक पत्र अपने पिताजी को, परिवार में भाई को, बहन को, बड़े भाई को परिवार में लिखते हैं, वो सब पारिवारिक पत्र होते हैं। बात करते हैं अपने कार्यालय पत्र की। कार्यालय पत्र या राजकीय पत्र वो होते हैं जो सरकारी विभागों को लिखे जाते हैं, या अपने मान लीजिए कि अपने कार्यालय में लिख रहे हैं, किसी टीचर को लिख रहे हैं, किसी अपने जो प्रधानाध्यापक है उनको लिख रहे हैं, वो सारे कार्यालय कागज कार्यालय पत्र होते हैं। और राजकीय पत्र जो सरकारी विभागों को लिखे जाते हैं, मान लीजिए किसी को कोई विभाग में अपने शिकायत करनी है या किसी से सूचना मंगवानी है, तो ये जो पत्र सारे हैं ये राजकीय पत्र में आएंगे। अब बात करते हैं व्यावसायिक पत्र कौन से हैं। व्यावसायिक पत्र वो हैं जो अपने व्यवसाय से संबंधित किसी बॉस को लिख रहे हैं, या मान लीजिए कोई कंपनी है उसका जो बड़ा कोई ओनर है उसको लिख रहे हैं, वो सारे व्यवसायिक अपने व्यवसाय से संबंधित पत्र है। अन्य विविध पत्र है। विविध का अर्थ होता है अलग अलग। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। जो प्रार्थना पत्र है, जो एप्लीकेशन है, जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं, मान लीजिए अपने लिखते थे बचपन में भी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है, वो है, ये सारे इन प्रार्थना पत्र में आएंगे। और जो आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र होता है किसी में अपने फॉर्म अप्लाई करते हैं आवेदन के लिए, वो आवेदन पत्र में आएंगे। अब देखिए जो व्यक्तिगत है, ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत पत्र हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत पत्र ही आपको लिखने के लिए आपके आएगा, तो हो सकता है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देख लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं, कि किसी व्यक्ति द्वारा जब अपने परिवारजनों या मित्रों को कोई पत्र लिखा जाता है तो उसे व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। यानी परिवारजन या मित्र या दोस्त किसी को अपने लिखते हैं तो वो होते हैं। अब देखिए, पिता या माता या मित्र पत्र को बधाई, निमंत्रण या संवेदना व्यक्तिगत पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। मान लीजिए अपने पिता को लिख रहे हैं, जैसे किसी की नौकरी लगी, वो अपने पिताजी को लिख रहा है, पिताजी मेरे को इसमें सर्विस लगी, या बधाई पत्र है मान लीजिए, तो वो है। या किसी के जन्मदिन पर लिख रहे हैं, जो जो भी है, जो जितने जो अपने परिवार से संबंधित है, रिलेटिव है, रिलेटिव को लिखते हैं, तो वो सारे व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र में आते हैं। अब देखिए, मैं एक जो व्यक्तिगत पत्र है उनका मैं आपको बता दूंगा, ये होते हैं। और पारिवारिक जो, और उसके बाद में कार्यालय पत्र है वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखते हैं उसको, जो लेटर है आपको उसके लिखने का तरीका क्या है, सही उसको किस हिसाब में, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। चाहे पारिवारिक पत्र आए, चाहे कार्यालय पत्र आए, चाहे कोई सा भी पत्र आ जाए, इन चारों में से इसका जो फॉर्म है या फॉर्मेट है वो सेम ही रहता है, बस कुछ एक चेंजेस करने पड़ते हैं आपको। देखिए, ये अभी व्यक्तिगत पत्र है उसका मैं प्रारूप बता रहा हूँ। तो देखिए उसमें करना क्या है आपको, कि जो प्रेषक का पता है, ये देखिए यहाँ पे प्रेषक का पता और दिनांक, जो अपने प्रेषक है उसका पता और दिनांक यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद में देखिए अभिवादन या संबोधन। अब देखिए अगर पिताजी से लिख रहे हैं तो उसको, उसका अभिवादन का तरीका, संबोधन का तरीका यहाँ पे लिखना। और जैसे मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, जिस राजेश, या प्रिय दोस्त है उसको लिख सकते हैं। या शुभाशीष, जैसे अपने छोटे को लिख रहे हैं तो ये शुभाशीष। जो अलग अलग अभिवादन का जो संबोधन होता है वो इसमें आता है। अब ये है पत्र का प्रारंभ, यहाँ से जो बीच का जो फॉर्मेट है उसका प्रारंभ करना है पत्र का। जैसे
मान लीजिए अपने लिखते हैं कि आपका पत्र मिला, बहुत पढ़कर बहुत खुशी हुई, इस हिसाब से जो लिखते हैं पत्र का प्रारंभ वो यहाँ से अपने करेंगे। उसके बाद में जो मुख्य संदेश है, विषय है, वो संदेश है वो बीच में अपने लिखेंगे। उसके बाद में देखिए पत्र का अंत है, यहाँ पे पत्र का अंत लिख देंगे, धन्यवाद जो भी है। यहाँ पे प्रेषित का पता, यानी कि जिसको अपने प्रेषित कर रहे हैं वो उसका पता लिखेंगे। उसके बाद में देखिए स्नेह आदर सूचक, यानी जो प्रेषित है उसका पता, और स्नेह या आदर सूचक शब्द, जैसे मान लीजिए प्रार्थी हो गया या कुछ जो भी अपने लिख रहे हैं आदर सूचक शब्द है वो यहाँ पे हस्ताक्षर और उसको लिखना पड़ेगा, अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अब देखते हैं विशेष बातें थोड़ी देख लीजिए। व्यक्तिगत पत्रों में प्रारंभ में ऊपर दाहिनी ओर प्रेषक अपना पता वह पत्र लेखन की तिथि लिखता है। प्रेषक कौन सा होता है? जो सेंडर, जो अपने सेंड कर रहे हैं खुद, वो अपना पता लिखेगा, जिसे कि प्राप्तकर्ता को प्रारंभ में पता चल जाता है कि उसके किस परिवारजन या मित्र ने क्या है जो पत्र लिखा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए जो प्रेषक है ये यहाँ पर अपने खुद का पता लिखना है आपको, जैसे आप भेज रहे हैं, ताकि सामने वाला जैसे जिसको पत्र प्राप्त हो वहाँ वो आपका नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसको पता चल जाएगा ये पत्र भेजा किसने है। ठीक है, अब देखिए पत्र प्राप्तकर्ता के समय के संबंध को ध्यान में रखते हुए तदनुसार पत्र लेखक संबोधन या अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए अपने अपने बड़ों को जैसे पत्र लिख रहे हैं, अपने से बड़ा है कोई तो उसको आदरणीय लिखते हैं, पूजनीय लिख सकते हैं, पूज्य लिख सकते हैं, श्रद्धेय, पूजनीय, पूज्य, माननीय, ये अपने शब्द है जो अपने से बड़ों के लिए अपने ये लिख सकते हैं। यानी कि जो अपने आदरणीय हैं, अपने से जो बड़े हैं, उनको हम आदर सूचक ये शब्द ये किस में लिखने हैं आपको? ये यहाँ लिखने हैं आपको। देखिए जो अभिवादन वाला यहाँ पे जो टॉपिक ये जो कॉलम दे रखा है, यहाँ पे पूजनीय पिताजी, प्रिय मित्र, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अपने से छोटे हैं अगर कोई आपसे छोटा है, अगर आप उसको पत्र लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है? सिंपल वहां पर आपको प्रिय लिखना है। चिरंजीवी, अनुज, सुश्री, ये जो है जो शब्द है आपसे कम उम्र वालों के लिए या उनके जो आपसे छोटे हैं उनके लिए लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिय की, तो जो अपने हम उम्र है, यानी अपने दोस्त है, अपने ही एज के हैं, उनके लिए प्रिय लिख सकते हैं, मित्र लिख सकते हैं, प्रिय बंधु लिख सकते हैं, ये अपने लिख सकते हैं। अब देखिए पत्र का प्रारंभ, अब देखिए पत्र का प्रारंभ सामान्य जानकारी यथा समय की कुशलता की जानकारी देने और प्राप्तकर्ता की कुशलता की कामना करते हुए करते हैं। फिर मुख्य विषय पर आना चाहिए। इसका इस लाइन का अर्थ देखिए आप कि पत्र का प्रारंभ अब करना कैसे है आपको। जो प्रारंभ पत्र का प्रारंभ है यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, मैं यहाँ पर मेरे यहाँ पर सब कुशल मंगल है, ठीक है। इस हिसाब से आप यहाँ पे अपना जो है पहले आप सामने वाले को, फिर अपना जो है कुशलता की, मंगलता की, यानी कि आप जो सही हैं उसका उसका आप ब्यौरा दे सकते हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आपका पत्र पढ़कर बहुत ही खुशी हुई है वगैरह। अब पत्र के अंत में जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उसके परिवार के बड़े परिवारजनों या माता पिता को छोटों को के प्रति प्यार या प्रेषित करना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है तो यहाँ पे जो अंत में अपने यहाँ अंत कर रहे हैं, यहाँ आप इसमें स्नेह या आदर सूचित जो शब्द है वो लिख सकते हैं। अभी छोटे भाई को प्यार है, माता पिता को प्रणाम, ये जो शब्द है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए कि अंत में दाहिनी ओर स्वनिर्देशिका आपका तुम्हारा शुभेच्छु, ये जो लिख रखा है, ये देखिए कि आपका तुम्हारा शुभेच्छु, ये शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर करने नीचे कोष्टक में अपना नाम लिख देना चाहिए। देखिए जो आपका तुम्हारा ये कहाँ लिखना है आपको? ये जो स्नेह आदर सूचक है शब्द है, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका शुभेच्छु, जो आपका शुभेच्छु है या आपका प्यारा है, ये जो शब्द है ये आपको यहाँ हस्ताक्षर में यहाँ हस्ताक्षर करके ऊपर ये आपका लिख देना है। अब देखिए जो प्रेषित का अंत में जहाँ भेजना है वहाँ का पता बाईं ओर लिखें, यानी कि जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हो वहाँ आपको यहाँ पर प्रेषित का पता, जो सेंडर है उसका पता, आपको प्रेषित करने वाले का पता लिखना है। मान लीजिए आप जयपुर भेज रहे हो तो यहाँ जयपुर अपना उसका पता जो सामने वाले का जयपुर, मान लीजिए कि जयपुर में
जो है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के पास में अगर भेज रहे हो तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, इसके बाद में पता जयपुर, पिन नंबर वो आपके यहाँ पे लिखने हैं, सेंडर का जो भी जिसको भेज रहे हो उसका, और जो प्रेषक का पता होता है जो आप जो खुद भेज रहे हैं, जैसे आप है तो यहाँ पे प्रेषक का खुद का पता लिखना है और यहाँ पर भेजने वाले का जिसको आप भेज रहे हो उसका पता लिखना है। इस हिसाब से अब देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिए हैं कि जो पत्र है उसको किस हिसाब से लिखा जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं एक पत्र, जैसे ये किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र है। अब देखिए इस पत्र में क्या क्या लिखा है। मैंने बताया यहाँ आपको लिखना है भेजने वाले का, जैसे मान लीजिए मैं भेज रहा हूँ खुद, तो मैं मेरा एड्रेस लिखूंगा कि मैंने यहाँ पे जयपुर 10 जुलाई, यानी कि ये पत्र मेरे को कहाँ से मिला है, जयपुर से मिला है। अब मेरा जो मान लीजिए मित्र है प्रिय सखी सविता, यहाँ पे जैसे मान लो ये जो प्रिय सखी सविता लिखा है, यहाँ आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं, प्रिय मित्र रवि या जो भी है। सप्रेम नमस्ते, ये लिख रहे हैं कि सप्रेम नमस्ते, मैं यहाँ ठीक हूँ। ये होता है जो संबोधन करना सामने वाले को, ये बताना शुरू की लाइन में कि मैं तो यहाँ पे ठीक हूँ, तुम्हारा पत्र मिला यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि तुमने पीएचडी की उपाधि कर ली, यानी खुद की मंगल कामना, खुद के ठीक होने का परिचय यहाँ पे अपने उसको देते हैं। उसके बाद में देखिए जो मुख्य उद्देश्य है पत्र का वो अपने यहाँ पे लिख दिया कि मैं जानती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है, ये वगैरह वगैरह लिख दिया। उसके बाद में देखिए अंत में लिखते हैं तुम्हारे माता जी को मेरा प्रणाम व छोटे भाई विशाल को प्यार। ये होता है, अगर इसमें छोटा भाई अगर सीधा लिखते हैं छोटे भाई को प्यार तो अपने ये लिख सकते हैं, और माता पिता को प्रणाम ये अंत में ये इससे पहले अपने को लिखना होता है। उसके बाद शेष कुशल ये लिखा है। उसके बाद में देखिए तुम्हारी मित्र, ये संबोधन जो भेज रहे हैं उसका होता है कि तुम्हारी मित्र या तुम्हारी प्रिय मित्र, जो भी लिखने हैं उसका बाद में ये भेजा किसने है, स्नेहा लता ने, तो उसका वहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं संवेदना पत्र, जैसे मान लीजिए ये तो है ये व्यक्तिगत पत्र ही, ये भी व्यक्तिगत पत्र है। अब देखिए इसमें संवेदना पत्र यानी कि मान लीजिए ये तो खुशी के मौके पे है, और ये मान लीजिए संवेदना का अर्थ होता है दुख प्रकट करना, किसी को किसी के प्रति संवेदना दिखाना। तो अब देखिए ये किसी की मृत्यु पर या किसी के ऐसी हानि हो तब लिखा जाता है संवेदना पत्र। तो यहाँ पे प्रेषक का पता जोधपुर 5 अगस्त, ये लिख दिया एड्रेस, प्रिय मयंक, ठीक है, हार्दिक संवेदना, तुम्हारे पिताजी के निधन का समाचार सुनकर बहुत ही दुख हुआ, तुमने अपने पिछले पत्र में स्वस्थ होने का समाचार भी लिखा था किंतु यह अप्रत्याशित कैसे हो गया, तुम्हारे पिताजी का मुझ पर जो विशेष स्नेह था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, ये वगैरह वगैरह लिख दिया कि मैं उनके ये कामना करूंगा ये। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये संवेदना पत्र है, यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है कि छोटे भाई को प्यार या ये प्रणाम वगैरह, ये जो संवेदना पत्र में है ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि आप देखिए दुख प्रकट कर रहे हो तो छोटे भाई को प्यार वगैरह यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको नहीं लिखना है। उसके बाद में तुम्हारा शुभेच्छु यानी कि तुम्हारी अच्छी कामना करने वाला तुम्हारा दोस्त है महेश, वहाँ पे आप लिख सकते हो। तो दोस्तों टाइम कम है, इस हिसाब से मैंने आपको ये पत्र मुख्य जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से मैंने करवा दिए हैं। बाकी जो जो पत्र है आप उनको देख के जाएं अच्छे से, और निश्चित होके आराम से एग्ज़ाम दीजिए। आपके कल के एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। सारे जो बच्चे थे उनका कमेंट आ रहा था कि सर आप हमें पत्र लिखने का तरीका बताओ, मैंने ये शॉर्टली अभी टाइम की कमी की वजह से ये मैंने तरीका जल्दी जल्दी आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो तरीका है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।